हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन एलन और आकाश टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। क्या आप इन कोचिंग को ज्वाइन करके ही नीट क्रैक कर सकते हैं? क्या इनके बिना नीट क्रैक नहीं होगा? इस कोचिंग सिस्टम का ऑलरेडी शिकार हो चुके एक बच्चे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। उसका नाम है अर्श। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए, जिससे कि आप ये कोचिंग का जो ट्रैप फैला हुआ है इसमें फंसने से बच सकें। अर्श ने बताया कि 10th क्लास में वो बिल्कुल टॉपर था और उसने एलन चंडीगढ़ ज्वाइन किया 11th क्लास में। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके रिश्तेदारों ने एलन सजेस्ट किया था। एलन में उसकी फ़ीस जमा हुई थी 1,30,000 रुपये। उसको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली थी। उसने बताया कि स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी सब कुछ बहुत आराम से करा रहे थे। सब कुछ समझ में भी आ रहा था और डेली रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए DPPs भी प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन 2 महीने के बाद उसके साथ कुछ गलत चीज़ें होनी शुरू हो गई। केमिस्ट्री उसके लिए बोझ बन गई थी। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते थे नोट्स में, वो इतने डिटेल नोट्स थे, मतलब पूरी की पूरी आप PhD कर सकते हैं। उन नोट्स में NCERT का नाम और निशान नहीं था। बहुत सारी आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शंस, उसको रिएक्शन समझ में ही नहीं आती थी। वो उन रिएक्शंस को, उन नोट्स को रटना शुरू कर दिया। उसने बताया जो टीचर्स नोट्स में लिखवाते थे बिल्कुल आउट ऑफ NCERT का कहीं से कहीं तक डिस्कशन नहीं होता था। केमिस्ट्री का बर्डन होने की वजह से वो रिवाइज नहीं कर पाया। मॉक टेस्ट में मार्क्स कमाना शुरू हो गए। वहीं दूसरी तरफ फिजिक्स के टीचर 100 MCQs डेली सॉल्व करने के लिए होमवर्क दे रहे हैं। आई नो MCQ सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन हर बच्चा 100 MCQ डेली सॉल्व नहीं कर पाएगा, स्पेशली फिजिक्स के तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे एलन में 8th क्लास से 6th क्लास से पढ़ रहे थे वो आराम से कर लेते थे, तो उसे डिमोटिवेशन होने लगा कि मैं कर नहीं पाता हूँ, ये बच्चे कर लेते हैं। और टीचर्स भी टॉपर्स का उदाहरण देकर कहते थे कि ये बच्चे जब कर लेते हैं तो आपसे क्यों नहीं होता है, भाई हर बच्चा नहीं कर पाता है। ऐसी सब नेगेटिव बातों से बच्चे का मन और ज़्यादा डिमोरलाइज होगा, उसका पढ़ने में और मन नहीं लगेगा। एक बार तो फिजिक्स का आंसर ना दे पाने की वजह से फिजिक्स की टीचर ने उसे गधा तक बोल दिया और बायोलॉजी की टीचर ने उससे कहा कि तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो, तुम यहाँ पर अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो। एक बार केमिस्ट्री की टीचर के पास जब वो डाउट लेकर के गया तो केमिस्ट्री की टीचर ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल स्टूपिड बच्चे हो, तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो, मैं तुम्हारे डाउट का आंसर नहीं करूँगा। भाई मान लिया मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, लेकिन मेरे डाउट का आंसर तो कर ही सकते हो ना, मैंने फ़ीस जमा की है। उसके मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आने लगे, 300 नंबर आने लगे। जब ये बात उसके पेरेंट्स को पता चली तो वो बहुत परेशान हुए। उसके पेरेंट हमेशा उससे पूछते थे, मैं पढ़ाई क्यों नहीं करता हूँ, मैं समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, अगर बाकी बच्चे कर सकते हैं तो मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन गलती उस बच्चे की नहीं है, वो बच्चा परेशान था, वो कोचिंग से परेशान था, वो पढ़ाई करना चाहता था लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही थी उससे। उसने बताया ना ही उसके पास कोई स्मार्टफोन था, ना ही वो कोई टीवी, ना कोई नेटफ्लिक्स, ना कोई मूवी, कुछ नहीं देखता था। लेकिन फिर भी वो अपने अंदर ये डाउट करता रहता था कि मेरे अंदर ये क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जब वो आगे बढ़ता गया, उसका पिछला सिलेबस छूटता गया रिवीजन ना हो पाने की वजह से। उसके टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, उसके स्कूल में कम नंबर आए, उसके स्कूल में कम मार्क्स आने की वजह से उसके पेरेंट्स 24 घंटे उससे नाराज़ रहते थे। वो जब बैठता था अपने माँ बाप के निराश चेहरों को याद करता था। टाइम बीत जाने का उसको रिग्रेट भी होता था और उसे बहुत दुख भी होता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका ऑलमोस्ट सारा दिन ख़राब हो जाता था। 6 घंटे एलन से आने के बाद वो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाता था, लेकिन वो फिर भी पढ़ने की हमेशा कोशिश करता रहता था, पढ़ता रहता था। फाइनली 12th का एग्ज़ाम हुआ, उसके 95.4% मार्क्स आए और जब नीट का पेपर उसने दिया तो उसके 400 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए। नीट में 400 नंबर आने की वजह से और पहले से ही उसका कोचिंग का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, तो उसने सोचा कि अब नीट तो मुझसे नहीं होगा, मैं दोबारा से प्रिपरेशन नहीं कर सकता। लेकिन माइंड में, बैकग्राउंड में चल रहा था कि डॉक्टर ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने क्या किया, यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे नीट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे। तब उसको एक बात समझ आई कि NCERT ही है एकमात्र किताब जिसके थ्रू आप नीट को क्रैक कर सकते हैं। आपको किसी कोचिंग की, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने सेल्फ स्टडी के थ्रू कम्प्लीटली NCERT बेस्ड स्टडी करी। जो जो उसके टॉपिक्स, जो जो चैप्टर्स उसके वीक थे, उसने ऑनलाइन प्रिपरेशन करी और फाइनली उसके नीट में 620 नंबर आए। सो इस वीडियो को प्रोवाइड करने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोचिंग का रोल 1% हो सकता है, टीचर का रोल भी 1% हो सकता है, लेकिन आपका 100% सिलेक्शन कोचिंग या टीचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी मेडिकल कॉलेज में एंट्री हासिल कर लेंगे। पहले के टाइम पर ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन आज के टाइम पर आप
फ्री ऑफ कॉस्ट भी या कम से कम कॉस्ट में भी इजीली नीट का सारा सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड कवर कर सकते हैं और टॉप टीचर से पढ़ सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए आई विल श्योरली क्रैक नीट। इसके अलावा गाइस अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स वाला को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता है फिजिक्स वाला का नीट 2023 का रिजल्ट कितना शानदार रहा है। फिजिक्स वाला बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। कम से कम कॉस्ट में आप टॉप टीचर्स के थ्रू अपना नीट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। नीट 2024 के लिए यकीन 3.0 बैच लॉन्च हो चुका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इनफैक्ट आप किसी भी बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर सकते हैं MEH150, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।